दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे और अंतिम दिन भी पक्ष और विपक्ष के बीच जमकर हंगामा देखा गया। बीते 2 दिनों से विधानसभा सत्र के दौरान मुद्दों पर कम और सत्ता और विपक्ष के बीच कई सारे मुद्दों पर एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर ज्यादा चला। आज शीतकालीन सत्र का अंतिम दिन है तो सत्र की शुरुआत ही भाजपा और आप विधायकों के बीच हंगामे के साथ हुई। भाजपा विधायकों ने यमुना नदी में बढ़ रहे प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा और अपना विरोध जताने के लिए भाजपा विधायक आज सदन में यमुना नदी का प्रदूषित जल लेकर पहुँच गए। जबकि सदन के पहले दिन भाजपा विधायक गले में ऑक्सीजन सिलेंडर लटकाकर और दूसरे दिन काली पगड़ी पहनकर अपना विरोध जताने पहुंचे। ये यमुना जी का जल है जो पिछले 8 साल में जिसमें प्रदूषण की मात्रा दुगनी हो गई है। हवा का प्रदूषण, वायु प्रदूषण और जल का प्रदूषण चरम सीमा पर पहुंच गया है। बिजली, सड़क, पानी और ये जो जीवन की जो जरूरी चीजें हैं इनको छोड़ के केजरीवाल जी फिनलैंड जाने की जो बार बार रट लगाए हुए हैं। हमारा कहना ये है दिल्ली की विधानसभा में दिल्ली की जनता से संबंधित चीजों के ऊपर बहस हो जिससे लगातार केजरीवाल जी भागते हैं। कहां से भर के लाए हुए हैं आप लोग? ये जमुना के घाट नंबर 3 से भरा गया है। आप लोगों ने अभी कहा कि 2500 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिल्ली सरकार निश्चित रूप से सरकार जो जमुना को साफ करने के लिए 14 से केजरीवाल जी कह रहे हैं हम इसमें डुबकी लगाएंगे, नहाएंगे, पानी पिएंगे, लेकिन आज 8 साल के बाद भी पानी जस का तस नहीं बल्कि उससे ज्यादा प्रदूषित हो चुका है, जिसके लिए हम केजरीवाल सरकार की निंदा करते हैं। मेरे विधानसभा क्षेत्र में 3 किलोमीटर यमुना है और हमारे क्षेत्र के हर लोग परेशान हैं। यमुना इतनी गंदी क्यों हो गई? 8 साल में दुगुनी गंदी हो गई। 2400 करोड़ रुपया केंद्र ने दिया, वो पैसा कहाँ खर्च हुआ? एलजी साहब पूछ रहे हैं, उसका जवाब नहीं दे रहे। सदन में आके नौटंकी कर रहे, झूठ बोल रहे, कह रहे दिल्ली की जनता हमारी है, हम सेवा के लिए आए। यही सेवा है? 8 साल में यमुना दुगुनी गंदी हो गई। सबसे मोस्ट पोल्यूटेड कैपिटल राजधानी बन गई दिल्ली। मेरा एक लाइन में कहना है कि आप इतनी बुरी स्थिति ले आए यमुना का कि हम लोग छठ नहीं मना पाते। आप समझिए, हमारी पीड़ा को समझिए। हम यमुना नदी में छठ मनाने से हम पे प्रतिबंध लगता है। सीएम कह रहे हैं कि दिल्ली को साफ करना है, कूड़ा का ढेर हटाना है, और आप कह रहे हैं 8 साल में यमुना दोगुना गंदी हो गई। अरे वो झूठ बोल रहे हैं। केवल चुनाव जीतने के लिए कूड़े के पहाड़ के बारे में बात बोल, आज तक ओथ नहीं करवा पाए, आज तक अपना महापौर नहीं बना पाए। केवल राजनीति, केवल और केवल राजनीति। कूड़े के पहाड़ का जवाब तो 2 साल में मिल जाएगा। हमने 500 कॉम्पैक्टर लगवाया है दिल्ली में, हमने 19 मीटर कूड़े का पहाड़ कम किया है और वो 2 साल में खत्म होगा। लेकिन यमुना का क्या हाल कर दिया, इस पे भी तो जवाब दो। यमुना की गंदगी के बारे में तो बताओ। हम छोड़ेंगे नहीं, यमुना के सफाई के लेकर उनसे हम लड़ाई लड़ते रहेंगे। आम आदमी पार्टी के विधायक मोहिंदर गोयल ने विधानसभा में नोटों की गड्डियां लेकर भाजपा पर उन्हें खरीदने का आरोप लगाया और सदन के भीतर थैले से नोटों के बंडल दिखाते हुए कहा, ये रिश्वत के पैसे मुझे टोकन मनी के रूप में दिए गए। जान जोखिम में डालकर मैं यहाँ ये दिखा रहा हूँ। बहुत हर तरह से जब हथकंडे अपनाए, मैं भी उनके शुरू में नहीं आया, लेकिन बाद में सोचा क्यों ना अपने आप को झोंक के इस काम के अंदर इनका पर्दाफाश करने के लिए मैंने भी उनसे सेटिंग करने की कोशिश की और वो सेटिंग हुई। मैं इस सदन के अंदर पूरी जिम्मेवारी के साथ में कहता हूं कि उस सेटिंग का मैंने पर्चा डीसीपी साहब को भी लिखा, कहा कि ये पैसे के अंदर 15 लाख रुपए के अंदर मेरी सेटिंग हुई है और एक वो अमाउंट जो टोकन मनी के तौर के ऊपर उन्होंने मुझे दी थी, जिसके अंदर मैंने लिखा हुआ है कि ये रिश्वत का पैसा ये लोग मुझे दे रहे हैं और मैं रंगे हाथों इन आदमियों को पकड़वाना चाहता हूं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की। ये वो पैसे हैं, वो बंडल है जो सुरक्षित है। मैं विपक्ष के साथियों से भी कह रहा हूं, इस काम का राजनीति करना हो। मैं अपने साथियों से भी कह रहा हूं, सत्ता पक्ष के जितने भी साथी हैं, इस बात का राजनीति करना हो। ये मैं मुद्दा जो उठा रहा हूं, ये जनता का मुद्दा उठा रहा हूं। जनता की आवाज इस सदन के अंदर उठाने के लिए सभी मेंबर्स आते हैं। ये पैसे, ये वो रिश्वत के पैसे हैं जो टोकन मनी के ऊपर मुझे दिए गए। किस चीज के? ये कि आप ये आवाज मत उठाओ, हमें ये पैसा लेने दो। इस मामले में मैं एलजी साहब से भी मिला हूं, एलजी साहब को भी पत्र लिखा है।
मैंने सीएस साहब को भी लिखा है, मैंने हर दरवाजे के ऊपर मिला हूं, अपनी जान जोखिम के अंदर डालकर मैं ये काम कर रहा हूं, क्योंकि वो इतने दबंग व्यक्ति हैं कि मेरे साथ भी वो कुछ कर सकते हैं। वही सदन के दूसरे दिन सदन में काली पगड़ी पहनकर पहुंचे भाजपा विधायक रामवीर सिंह बिदूरी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ ही आम आदमी पार्टी को दुनिया की सबसे बड़ी भ्रष्ट पार्टी बताया और हजारों करोड़ रुपए के घोटाले का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर जमकर हमला बोला। अरविंद केजरीवाल की सरकार दुनिया की सबसे भ्रष्ट सरकार है। अरविंद केजरीवाल की सरकार ने एक्साइज पॉलिसी में हजारों करोड़ रुपया का घोटाला किया है। 3000 करोड़ रुपए का दिल्ली सरकार को रेवेन्यू का नुकसान हुआ है। इस बात को दिल्ली की सरकार ने स्वीकार किया है। जल बोर्ड में 58,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। 2016 से लेकर आज तक जल बोर्ड के खातों की जांच पड़ताल की अनुमति अरविंद केजरीवाल की सरकार ने सीएजी को नहीं दी है। हाई कोर्ट ने भी इस संबंध में सरकार को डायरेक्शन दी है। डीटीसी में लगभग 5,000 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सीबीआई उसकी जांच कर रही है। दिल्ली सरकार के जो स्कूल्स हैं उसमें जो कच्चे रूम्स बनाए गए, लगभग 1300 करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। सीबीसी की रिपोर्ट आ गई। 2020 से अरविंद केजरीवाल की सरकार उस रिपोर्ट को दबाकर बैठी हुई थी। बिजली सब्सिडी में सैकड़ों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है। यह घोटाला भी सभी के समक्ष आ चुका है। फिलहाल दिल्ली विधानसभा के शीतकालीन सत्र के तीसरे दिन भी हंगामे का जोर रहा। भाजपा और आप विधायकों ने एक दूसरे के ऊपर आरोप लगाते हुए सदन में खूब हंगामा काटा। इस दौरान सदन के भीतर भाजपा विधायक प्रदूषण के मुद्दे पर बहस करने के लिए अड़े रहे, तो वहीं आम आदमी पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे पर चर्चा करने की बात कहते रहे। भाजपा सदस्यों के यमुना में सफाई के मुद्दे पर जब विधानसभा अध्यक्ष ने चर्चा से मना किया, तो भाजपा विधायक इस पर अपना विरोध जताने के लिए सीटों पर खड़े हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।